अर्जुन एक शांत गांव में रहता था। यह गांव हरे भरे खेतों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जिंदगी साधारण थी, फिर भी अर्जुन को कुछ कमी लगती थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता रहता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन में एक खालीपन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह खालीपन क्यों है। कुछ कमी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था। अर्जुन जिंदगी का असली मतलब ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं उसके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। वो दिन भर सोच में डूबा रहता, कभी नदी किनारे बैठकर तो कभी आसमान को निहारते हुए। वो देखता था गांव वालों को अपने काम करते हुए। वे सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। वे सब खुश लगते थे, पर अर्जुन कुछ और चाहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ड़ा होना चाहिए। उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे किसी अनजान जगह की तरफ खींच रही थी। यह आवाज उसे बार बार बुलाती थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया, पर उन्हें समझ नहीं आया। वे उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते थे। वे अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। उन्हें किसी और चीज की तलाश नहीं थी। अर्जुन को लगा कि उसे जवाब कहीं और ढूंढने होंगे। उसे अपने सवालों के जवाब इस गांव में नहीं मिल सकते थे। उसे अपनी जिंदगी की कमी को पूरा करने के लिए किसी गुरु की जरूरत थी। वह जानता था कि एक गुरु ही उसे सही मार्ग दिखा सकता है। अर्जुन ने एक ज्ञानी बाबा के बारे में कहानियां सुनी थी। वो बाबा गांव के बाहर ध्यान में लीन रहते थे। मुसीबत के समय लोग उनसे सलाह लेते थे। लोग कहते थे कि उनके पास बहुत ज्ञान और आध्यात्मिक समझ है। अर्जुन ने बाबा से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उसे थोड़ी उम्मीद जगी, शायद बाबा उसकी भावनाओं को समझने में मदद कर सके। दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन उस ज्ञानी बाबा को ढूंढने निकल पड़ा। बाबा की कुटिया तक का रास्ता लंबा और कठिन था। अर्जुन का हौसला नहीं टूटा। वो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए दृढ़ था। बाबा ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने उस नौजवान की बेचैनी पर प्यार से मुस्कुराया। बाबा ने समझाया, जिन जवाबों को तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, असली शांति तुम्हारे अंदर है। बाबा ने ध्यान और आत्मचिंतन के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन को अपने अंदर झांकना और खुद से जुड़ना सिखाया। उन्होंने समझाया कि जवाब तुम्हारे खुद के विचारों और भावनाओं को समझने से मिलेंगे। बाबा ने अर्जुन को कुछ आसान अभ्यास दिए। उन्होंने शांति और अवलोकन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असली खुशी बाहर की उपलब्धियों या धन दौलत से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। अर्जुन ने बाबा की शिक्षाओं को पूरे दिल से अपना लिया। बाबा ने उसे सिखाया कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। उसने खुद को अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। योग और ध्यान उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। हर दिन वो ध्यान में समय बिताता, अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता, अपने मन को शांत करता और अपनी आंतरिक आवाज सुनता। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसके मन की उथल पुथल शांत होने लगी। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को देखना शुरू कर दिया। हर छोटी चीज में उसे एक नई चमक दिखाई देने लगी। उसे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह शांति उसके जीवन के हर पहलू में फैलने लगी। अर्जुन ने जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। हर दिन वह अपने जीवन में नई खुशियों को खोजने लगा। उसे दूसरों की मदद करने और प्रकृति से जुड़ने में खुशी मिलने लगी। वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके अंदर का खालीपन दूर होने लगा। अब वह एक नई दिशा में अपने जीवन को जीने लगा। अर्जुन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे अंदर ही होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होता है। साल बीत गए और अर्जुन निखर गया। उसने अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा और आत्मविश्लेषण किया। उसे वो जवाब मिल गए जो वो ढूंढ रहा था, बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराई में। उसने महसूस किया कि सच्ची संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। वो समझ गया कि असली खुशी अंदर से आती है, बाहरी दुनिया की चमक धमक में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य एक सार्थक जिंदगी जीना है। उसने अपने जीवन का असली मकसद समझा और उसे पाने के लिए प्रयासरत रहा। वो जो ज्ञान उसने सीखा था उसे दूसरों के साथ बांटेगा।
उसने ठान लिया कि वो अपने अनुभवों से दूसरों को भी मार्गदर्शन देगा। Breaking news. वो उन्हें अपनी आंतरिक शांति पाने में मदद करेगा। उसने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने का संकल्प लिया। अर्जुन की कहानी आत्म खोज की शक्ति का प्रमाण है। उसने दिखाया कि आत्म खोज की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी हो सकती है। उसने सीखा कि सबसे सच्ची यात्रा वो है जो हम अपने अंदर करते हैं। बाहरी दुनिया की यात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की यात्रा, और सबसे बड़ा खजाना अक्सर भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिल की गहराई में मिलता है। उसने जाना कि असली खजाना हमारे अंदर ही छुपा होता है, जिसे हमें खोजने की जरूरत है।